प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट, पश्चिम यूपी की इस सीट को जाट बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। मुजफ्फरनगर 2013 के दंगों की वजह से भी काफी सुर्खियों में रहा था। तो आइए अब इस सीट के बारे में और जान लेते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के संजीव कुमार बालियान ने प्रदेश के कद्दावर नेता अजीत सिंह को हराकर इस सीट पर जीत हासिल की थी। इस बार भी बीजेपी ने फिर से संजीव कुमार बालियान पर ही भरोसा जताया है। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से हरेंद्र सिंह मलिक को मौका दिया गया है। वहीं बसपा की बात करें तो यहाँ पर दारा सिंह प्रजापति को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। भले ही यहाँ पर अभी बीजेपी का राज हो, लेकिन यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर किसी एक दल का बोलबाला नहीं है। वो वोटर्स यहाँ पर बटे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2022 के विधानसभा में इन 5 सीटों में से बीजेपी को मात्र 1 सीट पर ही जीत मिली थी, जबकि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी को 2-2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तब आरएलडी ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये चुनाव कांटे की टक्कर मानी गई, क्योंकि संजीव बालियान को चुनाव में 5,73,780 वोट ही मिले थे। वहीं अजीत सिंह के खाते में 5,67,254 वोट मिले थे। बालियान ने महज 6,526 मतों के अंतर से चुनाव में जीत हासिल की थी। वहीं कुल वोटर्स की अगर बात की जाए तो मुजफ्फरनगर में 16,47,368 वोटर्स थे, जिसमें से पुरुष वोटर की संख्या 8,97,618 थी। वहीं महिला वोटर्स की संख्या 7,49,634 थी। इनमें से कुल 11,60,071 यानी कि 70.7% वोटर्स ने वोट डाले, जिसमें से 11,54,961 यानी कि 70.1% वोट वैध माने गए। चुनाव में 5,110 वोट नोटा को पड़े थे। आपने पिछले चुनाव का समीकरण तो जान लिया, अब आइए मुजफ्फरनगर सीट का इतिहास भी जान लेते हैं। अगर इस सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 2014 से लगातार चुनाव जीत रही है। 1990 के बाद के चुनाव को देखें तो 1991 से लेकर अब तक 8 लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर सीट से सिर्फ 2 नेताओं को लगातार 2 बार जीत मिली है। अब तक के संसदीय इतिहास में कोई भी जीत की हैट्रिक नहीं लगा सका है। वहीं 1991 से लेकर 1998 तक बीजेपी ने लगातार जीत की हैट्रिक लगाई है। अब आइए इस सीट का जातीय समीकरण भी समझ लेते हैं। मुजफ्फरनगर जिले के कुल आबादी की बात करें तो यहाँ की आबादी लगभग 41,43,512 है। इसमें से हिंदू आबादी करीब 57.51% है और मुस्लिम आबादी 41.30% है। ऐसे में यहाँ पर मुस्लिम वोटरों की भूमिका चुनाव में अहम होती है। 12% जाट वोटर्स हैं। इनके अलावा 18% एससी और एसटी वोटर्स हैं, जबकि 8% अन्य जातियों के वोटर्स यहाँ रहते हैं। आपको बता दें कि 2019 में मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी, तो बुढ़ाना, चरथावल, खतौली और सरधना सीट पर सपा आरएलडी के खाते में आई थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बार मुजफ्फरनगर सीट पर चुनाव कांटेदार हो सकता है। बीजेपी की विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है। हालांकि इनके बीच सीटों के तालमेल को लेकर मामला फंसा हुआ है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।